अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद रखती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त आज झटपट से बनने वाली हलवा पूड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। पूड़ी बनाना और साथ में एक ज़बरदस्त किस्म के पूड़ी के साथ चने किस तरह बनाए जाते हैं, कमर्शियल रेसिपी बहुत झटपट से बनने वाली। आइए चलते हैं अपनी इस आसान सी मज़ेदार सी गुब्बारे की तरह फूली हुई पूड़ी की तरफ कि मैंने इसको कैसे बनाया है और किन चीज़ों की ज़रूरत है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। वीडियो पसंद है इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 1 kg के जितना मैंने मैदा ले लिया, सिंपल मैदा। वैसे इस पूड़ी के लिए फ़ाइन जो मैदा होता है वो इस्तेमाल किया जाता है और लेकिन बाज़ हर घरों में मौजूद नहीं होता, तो मैंने इसमें सिंपल मैदा इस्तेमाल किया 1 kg के जितना। और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया बेकिंग पाउडर और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ घी, मेल्टेड घी 5 और 5 टेबलस्पून मैंने इसमें तकरीबन ऐड किया 5 to 6 टेबलस्पून। 1 किलो मैदे की रेसिपी है और यहाँ पे 2 टेबलस्पून के जितना मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही। इससे इतना अच्छा टेस्ट आता है ना, सॉफ्ट मज़ेदार। और 1/2 टीस्पून या हस्बे जायका नमक। और अच्छे से तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है ताकि मैदे में अच्छे से क्रम्स आ जाएं और सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। फिर उसके बाद सिंपल नॉर्मल वाटर से मैं इसको गूंद लूँगी और इस तरह इसको गूंदना है। इसका टेक्सचर इस तरह होना चाहिए कि ना ये ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो। जैसे हम रोटी का आटा बेलते हैं उससे थोड़ा सा ये सख्त होता है ताकि आराम से हम इसको बेल सकें। उसको आटा गूंदने के बाद इसको रेस्ट के लिए रख देना है 30 मिनट। डो को अच्छे से रेस्ट रहते हैं तो यहाँ पे हम अपने ज़बरदस्त किस्म के चने बना लेते हैं। और 1/4 कप के जितना मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है और ऑयल जैसे गर्म हुआ तो 1 टीस्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट और साथ थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देते हैं ताकि इसकी कुकिंग स्टॉप हो जाए। और झटपट से इसमें मसाले कुछ ऐड करते हैं। यहाँ पे चाट का मसाला है 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पे ले लिया नमक या हस्बे जायका और 1 टेबलस्पून भर के क्रश चिली। और ये चाइनीज़ सॉल्ट है 1/2 टीस्पून, ऑप्शनल है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 1 टीस्पून भर के मैंने धनिया पाउडर लिया है और ज़ीरा पाउडर ली है 1/2 टीस्पून। और इन तमाम मसालों को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मसाला अच्छे से हम भून लेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जले भी ना, इनको जलाना नहीं है। आप मसालों को टेस्ट के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं। स्पाइसी ज़्यादा रखने हैं तो आप इसमें रेड चिली ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम स्पाइसी ज़्यादा नहीं पसंद करते। तो खैर इसमें मैंने 3 से 4 अदद ग्रीन चिली लेके उसको थोड़ा सा दरदरा सा मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया है और ताकि इसका भी अच्छा टेस्ट हो। और यहाँ भी कुछ मैंने चने मैश कर लिए थे, इससे बहुत अच्छा ग्रेवी थिक होती है, अच्छा टेस्ट भी आता है। तो ये चने भी मैं इसमें ग्रेवी में ऐड कर दूँगी ताकि अच्छे से फ्राई कर सकूँ मसाले के साथ। और उसके साथ थोड़ी देर बाद ही फिर इसमें मैंने जो बॉइल्ड चने हैं तकरीबन 2 कप के जितना, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दूँगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम क्वान्टिटी में ऐड कर दूँगी इंग्रेडिएंट्स, वो आप देख सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें अब चने ऐड कर रही हूँ। ये काबली चने हैं, बड़े वाला चना, तो हमारे घर में ज़्यादा यही पसंद किया जाता है। कभी वो भी आ जाते हैं छोटे वाले और ये भी इतने ज़्यादा शौक़ से यही पसंद किए जाते हैं, प्रेफर किया जाता है रेसिपी में। तो इसको अच्छे से भून के और इसको फिर ताकि अच्छा सा कलर भी, माशाल्लाह भुनने के बाद देखिए ज़बरदस्त कलर आ चुका हुआ है इसका। और झटपट से बनने वाले ये चने हैं, कोई इसमें ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करने, कोई इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करनी। चंद चीज़ों से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी हमारे चने तैयार हो जाते हैं, पूड़ी के साथ वाले चने। अब इसमें हस्बे ज़रूरत मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी क्योंकि बॉइल्ड चने थे, ये फ्रीज़र में रखे हुए थे तो इसको बॉयल करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो अक्सर मैं बॉयल करके ही रख देती हूँ क्योंकि झटपट से जब कोई रेसिपी बनानी हो तो वो आसानी से निकालो और डिफ्रोस्ट किया और बन जाती है। तो इसमें पानी इतने ऐड करना है जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, लेकिन मैं इसकी ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखूँगी। तो इसमें मज़ीद थोड़ा सा और पानी ऐड करके इसको बॉयल होने के लिए रख देते हैं ताकि चने में भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए मसालों का। और इसके अंदर इस स्टेज पे हम बेकिंग सोडा में इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून, मीन्स 1 चुटकी। और इससे ये होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है और चने भी ज़रा टेस्टी जूसी बन जाते हैं। तो ये ख़ास टिप है। तो इसको अब बॉयल होने के लिए मैंने इसको रख दी है। जैसे इसकी ग्रेवी थिक हो जाएगी, जो ग्रेवी हमें चाहिए, तो उस स्टेज पे हमें चूल्हा बंद कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त किस्म के 3 से 4 मिनट के बाद हमारे ज़बरदस्त माशाल्लाह चने तैयार हो जाते हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चने हमारे तैयार हो चुके हुए हैं। ग्रेवी थोड़ी सी और भी मज़ीद थिक हो जाएगी तो इस स्टेज पे मैं इसको चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसको सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं।
क्योंकि ये रात का टाइम है। तो मैं सुबह के ब्रंच था संडे, तो ब्रंच की तैयारी चल रही है यहाँ पे माशाल्लाह से। तो यहाँ पे मैं सर्विंग डिश में निकाल दी और हल्का सा मैंने ऑयल में थोड़ी सी रेड चिली डाल दी थी ताकि इसका जो तड़का है वो तैयार कर सकूँ और अच्छी सी ऊपर से ग्रेवी की शक्ल नज़र आए माशाल्लाह चने ताकि ज़बरदस्त हों ग्रेवी के साथ। तो ऑयल का तड़का लगाने से बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह फ़्रेश डिश हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे चने भी तैयार हो चुके हुए हैं और आटे को रेस्ट दे दिया था और माशाल्लाह अच्छा सा रेस्ट आ चुका हुआ है। तो अब इसके एक दफ़ा फिर इसको दोबारा थोड़ा सा गूंद के और पेड़े बना लेती हूँ। मैं हाथों को अच्छे से ऑयल अप्लाई करना है। उसके बाद जिस साइज़ के आपने बनाना हो, वैसे स्टैंडर्ड साइज़ होता है कि छोटा सा साइज़ हो, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। तो इस हिसाब से मैं उस पेड़ा उठा रही हूँ और हम पेड़ा को बना के माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के फिर अच्छे से ऑयल अप्लाई करना है और ट्रे पे मैंने रखना है। नीचे से मैंने पेपर लगा दिए हैं और ऊपर मैं पेड़े बना के सारे रख देती हूँ। इसी तरह मैं सारे माशाल्लाह पेड़े बना लेती हूँ इसी साइज़ के। तो यहाँ पे माशाल्लाह सारे पेड़े तैयार हो चुके हैं। आटे को थोड़ी देर रेस्ट देना होता है और पेड़े को ज़्यादा देर रेस्ट देना होता है क्योंकि पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनती है। रात का टाइम है, इसको रख देते हैं, मिलते हैं सुबह इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, रात को मैंने पेड़े और सारी चीज़ें बना के रख दिया था। अब माशाल्लाह से संडे है, संडे ब्रंच चल रहा है तो लेट ही हमने ब्रंच किया था। तो खैर माशाल्लाह से यहाँ पे ज़बरदस्त माशाल्लाह आटा रेस्ट में आ चुका हुआ है और इसको एक झटपट से हम इसकी पूड़ियाँ बना लेते हैं। एक पेड़ा उठाया, साइडों से उसको अच्छे से प्रेस किया और फिर उसके बाद इसको अच्छे से पूड़ी की शक्ल देनी है। और मैं इस पे बेलना यूज़ नहीं करूँगी, अगर आप चाहें तो बेलने के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब इसको आटे को पेड़े को रेस्ट दे देते हैं तो फिर ज़रूरत ही महसूस नहीं होती इसको रेस्ट देने की। फिर झटपट से ही माशाल्लाह पूड़ी तैयार हो जाती है। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह पूड़ी तैयार हो चुकी हुई है। आगे से मैंने ऑयल गर्म रख दिया है, कढ़ाई में ज़बरदस्त गर्मा गर्म ऑयल और उसके साथ ही पूड़ियाँ फ्राई करने के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ झटपट से। और माशाल्लाह सब इंतज़ार ही कर रहे हैं कि गर्मा गर्म हम ब्रंच करें, पूड़ी खाएं, क्योंकि घर वालों की सबकी फरमाइश थी कि आज ज़बरदस्त किस्म की आलू की तरकारी, सूजी का हलवा, पूड़ी और चने। तो ये ब्रंच हो गया बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। और झटपट से हमारे माशाल्लाह पूड़ी भी देखें गुब्बारों की तरह फूल रही है और ज़बरदस्त ये टिप एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ। आप आसानी से घर पे जो पहली दफ़ा भी बनाएंगे तो उनसे भी बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह ये रेसिपी बनने वाली है। तो यहाँ पे मैंने स्टेनर भी रख दिया था ताकि अच्छे से जो ऑयल है एक्स्ट्रा वो स्टेन हो जाए। इसी तरह माशाल्लाह मैंने सारी पूड़ियाँ फ्राई कर ली हैं, झटपट से पेड़े बना के रखे थे और सॉफ्ट पेड़े हुए झटपट से माशाल्लाह हमारे यहाँ पे पूड़ियाँ भी तैयार हो चुकी हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह शक्ल नज़र आ रही है, कितनी प्यारी मेरे रब तआला की नेमतें हैं। मेरी दुआ अल्लाह पाक आप सबको अपनी लाजवाब नेमतों के साए तले रखे। और यहाँ पे मैंने टेबल पे रख दिया माशाल्लाह, सब इंतज़ार कर रहे थे, टेबल पे बैठे हुए थे। तो मैं उस वक्त तस्वीर नहीं बना सकी जब टेबल पे रखा खाने के लिए। तो माशाल्लाह यहाँ पे चने, हलवा, तरकारी, इनकी रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप देख सकते हैं। हलवा और आलू की तरकारी की रेसिपी पहले से मैंने अपलोड कर दी है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो आज की रेसिपी में पूड़ी के साथ चने ऐड कर दिए हैं ताकि वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाए। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के होंगे एक ज़बरदस्त ख़तरनाक वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।